हेलो देयर, वेलकम बैक टू माय चैनल मीरस। और बेटा मैं आपके लिए आई हूँ केमिस्ट्री क्वेश्चंस। लास्ट लेक्चर भी शायद केमिस्ट्री का था, मुझे याद नहीं है। हाँ, लास्ट लेक्चर भी शायद केमिस्ट्री का ही था। वो चैप्टर वाइज थे, लेकिन ये चैप्टर वाइज नहीं है आपके, वो चैप्टर वाइज क्वेश्चन है। तो मैंने आपसे पॉसिबिलिटी रखी है कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे। उनमें से जो इजी क्वेश्चन हैं, हालांकि सारे ईजी हैं मेरे हिसाब से, तो सारे ईजी ही हैं, बस फार्मूला लगाओ और क्वेश्चन निकाल दो, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। लेकिन उसमें और भी ईजी क्वेश्चन हैं जो बिल्कुल ही ईजी हैं। एक तो मॉडरेट लेवल के हैं और एक ईजी। तो उनमें से जो ईजी वाले क्वेश्चन हैं वो आप डेफिनेटली ध्यान रखना कि मैम ने कैसे कैसे बताए हैं, वो वाले हमें याद रखने हैं और वैसे क्वेश्चन आपसे पूछ लेंगे, ठीक है। जो मॉडरेट लेवल के हैं थोड़े से, तो वो मैंने किस पर्पज़ से कराए हैं, वो मैंने करवाए हैं एम्स के पर्पज़ से, कि एम्स वाले बच्चे भी मेरी वीडियोज़ को देखते हैं, कि उनका भी बीएससी नर्सिंग का एग्जाम होने वाला है 12 जून को, अगर आपको पता हो तो, ठीक है। तो जो मॉडरेट लेवल के हैं वो एम्स वालों बच्चों के लिए हैं, और जो इजी लेवल के हैं वो आप लोगों के लिए हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए हैं जो यूपी बीएससी नर्सिंग देने वाले हैं, उनके लिए हैं, ठीक है। बाकी जो उस वाले जो लास्ट लेक्चर में थे इजी वाले थे, वो यूपी वालों के लिए थे, और जो मॉडरेट लेवल के थे वो एम्स वालों के लिए थे, जैसे पैरामेडिकल हो गया या फिर बीएससी नर्सिंग या उनके लिए थे, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए हैं, केजीएमयू और एवीएमयू के लिए हैं, और यूपी बीएससी नर्सिंग के लिए हैं, ठीक है। तो सारी इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल भी आपको ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल लगाना नहीं है। अगर आपको वाइदा भी नोट्स बनानी है इनके, तो नोट्स बना लो और बार बार जितना हो सके उतना रिवाइज करते रहो उनसे, जब तक आपका एग्जाम हो नहीं जाता तब तक, ठीक है। चलो ज़्यादा बकवास ना करते हुए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द कार्बन फॉर्म मैनी कंपाउंड्स बिकॉज। जो कार्बन होता है आपका वो मैनी कंपाउंड को फॉर्म करता है। बड़ा बड़ा कर लूँ थोड़ा सा, चलो आप लोगों के लिए बड़ा कर लेते हैं। द कार्बन फॉर्म्स मैनी कंपाउंड्स बिकॉज, क्यों बनाता है बताओ। तो वो बनाता है इसलिए क्योंकि उसके पास में बेटा क्या होता है, बोथ ए एंड बी। ये वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। क्यों? इट फॉर्म्स कोवलेंट बॉन्ड्स विद अदर एलिमेंट्स, इट कैन फॉर्म डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स। तो ये वन ए एंड बी सही हो जाएगा आपका ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो पार सेकेंड है, इसमें थोड़ी सी फिजिक्स के एक दो क्वेश्चन हो सकते हैं, तो डोंट माइंड, ठीक है। जो पार सेकेंड होता है इज द यूनिट ऑफ। तो अब ये देखो, ये वाला क्वेश्चन मैं आपको बता दूँ, ये लास्ट का क्वेश्चन है आपका, PYQ है, PYQ है 2022 का। किसका? जो यूपी नर्सिंग होता है, यूपी नर्सिंग केजीएमयू एवीएमयू वाला, उसका है। तो ये क्वेश्चन एज इट इज़ वही पूछा था, यही पूछा था। तो ये आपका डिस्टेंस सही हो जाएगा इसका ऑप्शन। अब बता दूं मैं आपको, 1 लाइट ईयर इक्वल्स टू कितना होता है, बताइए मुझे। 1 लाइट ईयर इक्वल्स टू होता है आपका, देखिए यहाँ पे लिख दे रही मैं आपको, और फॉन्ट को थोड़ा सा मैं और कर ले रही थिक। अब देखिए 1 लाइट ईयर ऐसे लिखा है मैंने, ठीक है। इक्वल्स टू उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी, देखिए 9.467 इंटू 10⁻15। ये भी आपसे पूछ सकते हैं, 15 है यहाँ पे, ठीक है, 5 है, 15 10⁻15 है। तो मीटर होगा यहाँ पे। अगर आपसे पूछ लिया कि 1 लाइट ईयर की वैल्यू कितनी होती है, तो आपको याद रखनी है 9.46, 9.4 याद कर लो, या फिर 46 भी याद कर लो, इंटू 10⁻15 प्लस के, और मीटर में होती है, ये याद रखना है आपको, ठीक है। तो पार सेकंड ये आपकी लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, और ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, तो आप ध्यान में रखना है इसको, कि डिस्टेंस पार सेकंड की, पर सेकंड नहीं है ये, पर सेकंड ये वाला होता है पर सेकंड। तो पर सेकंड होता है फ्रीक्वेंसी का, पर सेकंड फ्रीक्वेंसी का होता है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे पार सेकंड पूछा है, तो डिस्टेंस का होगा यहाँ पे, ठीक है। पर सेकंड भी याद रखना है, पर सेकंड देखा नहीं, वो फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू, अगर आपने पढ़ा हो, फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1/T, तो ये पर सेकंड हो गया, तो ये फ्रीक्वेंसी का होता है, यहाँ पे पार सेकंड डिस्टेंस का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मिथेनॉल एंड एसीटोन कैन बी सेपरेट डिवाइड। मिथेनॉल होता है और एसीटोन होता है, कौन सी प्रोसेस सेपरेट किया जाता है, तो वो किया जाता है बेटा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, वो सेपरेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये वाला 4, एन आयरन निडल। जो एक आयरन निडल होती है, फ्लूइड्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर बिकॉज ऑफ अ फ्लूइड। देखो वो क्या है, एक आयरन निडल है, वो पानी की सरफेस पे तैरती है, ठीक है। तो किस वजह से तैरती है, तो इस वजह से तैरती है, उसमें सरफेस टेंशन होता है, तो वो इस वजह से तैरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द मेथड यूज टू सेपरेट वेरी माइन्यूट सॉलिड पार्टिकल, एक मिनट, फ्रॉम अ लिक्विड इज यहाँ पे ना, जस्ट मिनट रुको, हाँ चलो बेटा, तो मैंने एक्सरसाइज कर लिया क्वेश्चन को। इसमें बोल रहा है द मेथड यूज टू सेपरेट वेरी माइन्यूट सॉलिड पार्टिकल फ्रॉम अ लिक्विड इज। इसमें से आपको बताना है कि एक सॉलिड पार्टिकल है, उसको लिक्विड से क्या करना है, वो क्या करता है, माइन्यूट पार्टिकल्स में सॉलिड पार्टिकल्स को क्या करते हैं, सेपरेट कर देता है। तो किससे किया जाता है, वो फिल्ट्रेशन से किया जाता है, ठीक है। एक लिक्विड में अगर हम जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, जो माइन्यूट मतलब बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वो लिक्विड में हम डालेंगे तो वो कैसे निकल सकते हैं, वो निकल सकते हैं आपकी फिल्ट्रेशन से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 6 बोल रहे हैं, अकॉर्डिंग टू अ रिसेंट स्टडी, जो ग्राउंड वाटर है इन इंडिया इज कंटेमिनेटेड बाई विच एलिमेंट। अब अकॉर्डिंग टू कुछ स्टडीज़ की गई हैं, तो जो ग्राउंड वाटर है अपनी इंडिया का, मतलब जो अंदर का पानी जो फिर लोग पीते हैं, तो वो किससे कंटेमिनेटेड पाया गया, मतलब कंटेमिनेट का मतलब होता है दूषित, ठीक है। तो वो पाया गया बेटा आपका आयरन से दूषित पाया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डाउन प्रोसेस इज यूज टू एक्सट्रैक्ट। जो डाउन प्रोसेस होती है वो किससे एक्सट्रैक्ट होती है, तो वो होती है सोडियम से। सोडियम आप यहाँ पे
लगा लो, सोडियम हो जाएगा इसका ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द वेवलेंथ ऑफ अ पास्चन सीरीज लाइज इन द, जो वेवलेंथ होती है पास्चन सीरीज का वो किस में होती है, अल्ट्रावायलेट रीजन में, विजिबल रीजन में, इंफ्रारेड रीजन में या फिर फार इंफ्रारेड रीजन में। तो ये होती है पास्चन सीरीज आपकी इंफ्रारेड रीजन में, ठीक है। इससे कई टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। अब देखिए 9 देखिए, ऑर्थो एंड पैरा जो हाइड्रोजन होती है डिफर इन, किससे डिफर करती है, तो वो डिफर करती है बेटा स्पिन ऑफ देयर प्रोटॉन्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द न्यूक्लियाई हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर कॉल्ड। एक न्यूक्लियाई है जिसके पास में सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं लेकिन उसके पास में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है, डिफरेंट है, तो उन्हें क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स बोलते हैं, आइसोबार्स बोलते हैं, आइसोटोन्स बोलते हैं, वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो इसमें से हो जाएगा आपका आइसोटोन्स। और देखो अगर ऐसे याद करना है, जो ट्रिक टू रिमेंबर है आपकी वो ये है, राइम कर दो आप, न्यूट्रॉन्स आइसोटोन्स, न्यूट्रॉन्स आइसोटोन्स, दोनों ही वर्ड आपके राइम कर रहे हैं न्यूट्रॉन्स आइसोटोन्स, ठीक है। तो सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये होता है आपका आइसोटोन्स, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 11 बोल रहे हैं, जो न्यूक्लियर होता है आपका, न्यूक्लियाई है यहाँ पे, ठीक है, न्यूक्लियर नहीं है। द न्यूक्लियाई हैविंग सेम नंबर ऑफ एटॉमिक मास बट डिफरेंट नंबर ऑफ मास नंबर आर कॉल्ड। अब ये भी सेम ही क्वेश्चन है आपका, बस आपका जो न्यूट्रॉन है उसको लिख दिया है एटॉमिक नंबर, जब आपका प्रोटॉन है उसको लिख दिया है मास नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या होगा बेटा आपका, विच गैस इज यूज्ड इन सिलेंडर फॉर कुकिंग। अब जब हम कुकिंग करते हैं जिस सिलेंडर से, उसमें कौन सी गैस यूज़ की जाती है, तो वो की जाती है आपकी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 बोल रहे हैं, कुकिंग गैस नेम एंड फार्मूला। आपको कुकिंग गैस के नेम और फार्मूला दोनों ही बताने हैं। देखो नेम तो आपको पता ही होगा कि नेम क्या होता है, नेम होता है आपका प्रोपेन और ब्यूटेन, दोनों ही पाई जाती हैं अभी कुकिंग गैस में। तो आपकी फार्मूलाज क्या होते हैं, प्रोपेन का फार्मूला ये होता है और आपका ब्यूटेन का फार्मूला ये होता है। तो आपके दोनों ही ऑप्शन सही हो जाएंगे, मतलब बोथ ए एंड बी दोनों ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच गैस इज यूज्ड इन CNG सिलेंडर। जो CNG सिलेंडर होता है उसमें कौन सी गैस यूज़ की जाती है, तो वो यूज़ की जाती है बेटा आपकी कौन सी, मीथेन गैस आपकी यूज़ की जाती है। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज क्रूड ऑयल कॉल्ड। जो क्रूड ऑयल होता है उसको क्या बोलते हैं, तो वो होता है आपका पेट्रोलियम को हम क्रूड ऑयल बोलते हैं, ठीक है। व्हाट इज ब्लैक ऑयल, ब्लैक ऑयल भी आपका पेट्रोलियम ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप 17 बोल रहे हैं, व्हाट इज पेट्रोल मेड ऑफ। जो पेट्रोल होती है वो किससे बनी हुई होती है, तो वो आपकी बनी हुई होती है किससे, बताइए ऑप्शन बताइए। क्रूड ऑयल एंड हाइड्रोकार्बन्स कंटेन इन नेचुरल गैसेस, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन ही सही है इसमें, ये वाला, ठीक है। दिस वन ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन, क्रूड ऑयल एंड हाइड्रोकार्बन्स कंटेन इन नेचुरल गैस। क्रूड ऑयल नहीं, ये भी सही नहीं होगा, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। व्हाट इज अ नेचुरल फ्यूल, तो प्रोड्यूस फ्रॉम इनऑर्गेनिक मैटर नहीं, प्रोड्यूस फ्रॉम बैक्टीरिया नहीं, प्रोड्यूस फ्रॉम डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल, हाँ ये सही है बेटा आपका, ये आपका थर्ड ऑप्शन सही है। प्रोड्यूस फ्रॉम डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल से हम क्या नेचुरल फ्यूल को निकालते हैं, ठीक है। फिर देखिए, हाउ मेनी किलोमीटर आर इन 1 kg ऑफ CNG। एक किलो CNG में कितने किलोमीटर हम चल सकते हैं, तो वो होता है बेटा आपका 1 किलो CNG को डलवाओगे तो आप 25 किलोमीटर पर kg टू 30 किलोमीटर पर kg आप चले जाते हो, मतलब 1 kg में आप 25 किलोमीटर टू 30 किलोमीटर आप चल सकते हो, ठीक है। अगर आप 1 kg CNG डलवाते हो आप किसी भी उसमें, किसी भी व्हीकल में, ठीक है। अब देखो 20 का ऑप्शन देखो, क्वेश्चन देखो, व्हाट इज CNG फुल फॉर्म। CNG फुल फॉर्म सबको पता हुआ कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। 21 क्वेश्चन है आपका, इज केरोसिन अ वाइट प्रोडक्ट। जो केरोसिन ऑयल होता है आपने देखा होगा वो वाइट प्रोडक्ट होता है या नहीं होता है, तो वाइट प्रोडक्ट आपका होता है, बेंजीन वगैरह ये सारे वाइट प्रोडक्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द एसिड यूज इन स्टोरेज बैटरीज। अब ये इसका आंसर आपको बताना है, मुझे डेफिनेटली आंसर देना है। तुम लोग आंसर नहीं देते हो कमेंट में, मैं लास्ट लेक्चर डाला था अभी उसमें भी मैंने बता दिया था, हिंट दे दी थी कि कैसे कैसे निकालना है, फिर भी आप लोगों ने आंसर नहीं किया है उसका। मैं बिल्कुल नाराज़ हो जाऊंगी अगर तुम लोग आंसर नहीं करोगे। वही क्वेश्चन, उसी टाइप क्वेश्चन आपसे पूछ लिए तो फिर कैसे आंसर करोगे, ये बताओ मुझे, बताना जरा। जो लास्ट क्वेश्चन था उसका आंसर मुझे अभी तो याद नहीं है क्या है, लेकिन इसका आंसर जरूर मुझे बताना है, मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए कि द एसिड यूज्ड इन स्टोरेज बैटरी, कौन सी एसिड स्टोरेज बैटरी में हम यूज़ करते हैं। डेफिनेटली इसका आंसर देना है, ठीक है। बाय, टेक केयर, और शेयर कर देना विद योर फ्रेंड्स के साथ में। ओके बाय, टेक केयर। आपको क्वेश्चंस कैसे लगे मुझे जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में।